सबका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे एक्टिव मैक्स की कॉम्पोजिशन के बारे में। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स एक्टिव मैक्स को बनाते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। एक खास क्रिया के बाद प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स को बायोअवेलेबल बना दिया जाता है जिससे कि पौधा इनको आसानी से सोख सके। दूसरा है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पौधे की जड़ों के साथ चिपक जाते हैं और उसके बाद पौधे की जड़ों की मदद करते हैं कि वो मिट्टी से पानी और पौष्टिक तत्व सोख सके। प्राकृतिक रूप से ह्यूमिक एसिड मिट्टी में कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान बनता है, लेकिन इसमें कई साल लग जाते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक मैटर मिट्टी में डिके होता है उसके बाद ह्यूमिक एसिड प्रोड्यूस होता है। प्राकृतिक रूप से इसको कई साल लगते हैं, लेकिन हमने ये ह्यूमिक एसिड एक्टिव मैक्स में डाला है और ये जाना गया है जितना ज्यादा ह्यूमिक एसिड होगा मिट्टी में उतनी ज्यादा फसल की ग्रोथ होगी। तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स, कुछ खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स जो अगेन पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। और चौथा है ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स। ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट आयरलैंड के वेस्टर्न कोस्ट में पाए जाने वाली एक स्पेशल सीवीड का एक्सट्रैक्ट, और इसके अलावा खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मेटाबोलाइट्स, ये सब इकट्ठे एक्टिव मैक्स में अवेलेबल हैं और ये सब मिलकर टुगेदर 50% से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर हम कंपेयर करें जब हम इनको अकेला यूज करते हैं उसके मुकाबले। और यही फॉर्मुलेशन की एक्सपर्टीज आईनेट टेक्नोलॉजी में एक्टिव मैक्स में हमें प्रोवाइड की गई है। आइए देखते हैं कि एक्टिव मैक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एक्टिव मैक्स कैसे काम करता है। जिन न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, जिन इंग्रेडिएंट्स की हमने बात की, जिस टेक्नोलॉजी की हमने बात की, उससे अल्टीमेटली पौधे में क्लोरोफिल कंटेंट इंक्रीज होता है, जिस कारण से जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी, जिस कारण से पौधे की जड़ें जमीन से बढ़िया तरीके से पौष्टिक तत्वों को सोख सकेंगी। जो एबायोटिक स्ट्रेस है यानी कि जो पर्यावरण का बुरा असर पड़ता है पौधे के ऊपर, जो प्राकृतिक कंडीशंस होती हैं, चाहे वो सूखा है, चाहे बाढ़ का आना है, चाहे ज्यादा ठंड है, चाहे ज्यादा गर्मी है, उससे पौधे को रिलीफ मिलेगा। मिट्टी में माइक्रोब्स, जो फ्लोरा है, जो सूक्ष्म जीवी हैं, उनका नंबर बढ़ेगा और पौधे की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। और इन सब चीजों के कारण ऑफ कोर्स पौधे की जो पैदावार है, जो गुणवत्ता है और जो किसान को फायदा होता है वो बहुत बढ़िया है। तो आइए देखते हैं एक्टिव मैक्स के क्या क्या फायदे होते हैं पौधे को। सबसे पहले इंप्रूव्ड सीड जर्मिनेशन, बीज का अंकुरित होना, इसमें फायदा मिलता है। दूसरा है बेटर फोटोसिंथेसिस, फाइटोटोनिक इफेक्ट, जो पौधा है उसका हरा रंग बढ़ेगा, पौधा अपने लिए ज्यादा अच्छे तरीके से खाना तैयार कर सकेगा, पौधे की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी और उसका विकास बहुत अच्छा होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है। तीसरा है स्टिमुलेट रूट ग्रोथ, स्पेशली जो वाइट रूट ग्रोथ है, जो सफेद रंग की जड़ें हैं जिससे पौधा मिट्टी से पोषण को सोखता है, उसकी ग्रोथ, उसका विकास अच्छा होगा। चौथा है रिड्यूसेस क्रॉप स्ट्रेस, यानी कि पौधे के ऊपर जो एबायोटिक स्ट्रेस पड़ता है, जो पर्यावरण का तनाव है या जो सूखे का तनाव है या बाढ़ का तनाव है, उससे लड़ने के लिए पौधे को शक्ति मिलती है। बेटर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फूल अच्छे बनेंगे और ऑफ कोर्स फल अच्छे आएंगे तो पौधे का दाम बहुत अच्छा मिलेगा। बेटर फ्रूट क्वालिटी, ओवरऑल जो फल की क्वालिटी है, ओवरऑल जो प्रोड्यूस है पौधे से, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है अल्टीमेटली। एंड नेचुरली बेटर यील्ड, यानी कि जो फसल की पैदावार है वो बढ़ती है, जो हमारा लक्ष्य था। मिट्टी में सोयल माइक्रोफ्लोरा इंप्रूव होता है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवी हैं उनका नंबर इंप्रूव होता है, जो ऐसे सूक्ष्म जीवी पौधे को बेनिफिट पहुंचाते हैं
और उसके कारण से पौधा मिट्टी से आसानी से पौष्टिक तत्व सोख सकता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं एक्टिव मैक्स के। आई एम श्योर आप एक्टिव मैक्स को अपने किसान भाइयों को इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि एक्टिव मैक्स का प्रयोग करने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। एक्टिव मैक्स को हम पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ फेज, फ्लावर इनिशिएशन फेज एंड फ्रूट सेटिंग फेज, तीनों फेसेस में यूज कर सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ फेज का मतलब है कि जब से बीज अंकुरित हुआ है और अभी तक फ्लावर नहीं आया, तो बीज अंकुरित होने से लेकर फ्लावर इनिशिएशन तक की जो बीज का जो टाइम है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ फेज। इस समय यूज किया जा सकता है। फ्लावर इनिशिएशन यानी कि जब फूल आना शुरू हो रहा है तब यूज कर सकते हैं, और फ्रूट सेटिंग यानी कि जब अब फल आने शुरू हो रहे हैं तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इनके अलावा एक्टिव मैक्स को हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि सीड जर्मिनेशन को अच्छा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। सीड ट्रीटमेंट के लिए एक तरीका है जिसमें कि हम 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में लेते हैं और उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए सीड्स को सोख करके रख देते हैं। सो 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में और बीज को भिगो कर रख दिया 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद आप बीज को जमीन में बीज सकते हैं। यह जो तरीका है ये हार्ड कोटेड सीड्स जैसे कि गेहूं और चावल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं सीड कोटिंग। यह तरीका दालें, मूंगफली या सोयाबीन जैसे सॉफ्ट कोटेड जो सीड्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसके लिए 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स इतने ही पानी में 1 किलो बीज के लिए एक पॉली बैग में ले लें और अच्छे तरीके से पॉली बैग को हिलाएं ताकि एक्टिव मैक्स और पानी सही तरीके से एक कोटिंग, एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना दे बीज के ऊपर, और उसके बाद फिर बीज को जो है आप मिट्टी में बीजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं रूट डिपिंग। ये ऐसे प्लांट्स जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि टमाटर या मिर्च या चावल। 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ एक्टिव मैक्स तैयार किया जाएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल आप 100 ml पानी लें और उसमें 2 से 3 ml एक्टिव मैक्स मिला दें, और उस प्लांट को जिसको आपने ट्रांसप्लांट करना है 4 से 5 मिनट पहले उसको डिप कर दें इस सॉल्यूशन में और फिर इमीडिएटली ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये तरीके हुए सीड ट्रीटमेंट, सीड कोटिंग और रूट डिपिंग के लिए, जिससे कि जर्मिनेशन और बहुत अच्छी होगी। और आइए बात करते हैं कि एक्टिव मैक्स का स्प्रे कैसे करना है। तो फोलियर स्प्रे यानी कि डायरेक्ट पत्तों के ऊपर स्प्रे किया जाता है एक्टिव मैक्स का। वेजिटेटिव स्टेज में 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा। प्री फ्लावरिंग स्टेज पे यानी कि अभी फूल आने शुरू हो रहे हैं 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर यूज किया जाएगा, और जब फ्रूट फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, तो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल किया जाएगा। एक स्प्रे टैंक में इसका सॉल्यूशन बना लें। जो भी स्टेज है पौधे की, चाहे वेजिटेटिव है, चाहे प्री फ्लावरिंग है, चाहे फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज है, उस हिसाब से आपने कॉन्सेंट्रेशन यूज करना है और डायरेक्टली पौधे के ऊपर इसका स्प्रे कर दें। एक्टिव मैक्स तकरीबन हर तरह के फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के साथ कंपैटिबल है। फिर भी ये रिकमेंडेड है कि एक स्मॉल मिक्सिंग टेस्ट जरूर करें कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए बिफोर आप इसकी टैंक में मिक्सिंग करें। एक्टिव मैक्स ब्लैकिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड है, थोड़ा सा विस्कस, थोड़ा सा थिक लिक्विड है, बट ये हाईली सॉल्युबल है पानी में, नॉन टॉक्सिक है, जहरीला नहीं है, और इसकी शेल्फ लाइफ 5 साल है। क्या ध्यान रखना है आपने एक्टिव मैक्स को स्टोर करते हुए? इसको हमेशा ठंडी और सूखी जगह पे ही स्टोर करें। इसका ढक्कन टाइटली बंद करें यूज करने के बाद, बच्चों से दूर रखें, और
कंपैटिबिलिटी चेक कर लें किसी भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ मिलाने से पहले। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने देखा होगा कि एक्टिव मैक्स को यूज करना कितना आसान है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट स्टडीज हमारे पास अवेलेबल हैं एक्टिव मैक्स के ऊपर, किन किन किसानों ने इसको एज अ स्टडी अपने खेतों में यूज किया, और इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे एक्टिव मैक्स की डेमो रिपोर्ट्स के बारे में और किसानों के अनुभव के बारे में। एक्टिव मैक्स तकरीबन हर तरह की फसल के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। खेतों में उगाई जाने वाली कोई भी फसल हो, दालें, सब्जियां, वृक्षारोपण, बागबानी, तिलहन, मसाले, लॉन्स, गार्डन्स, गोल्फ कोर्सेज, ग्रीन हाउसेस, फूलों की खेती, चारे की खेती, हर फसल के ऊपर एक्टिव मैक्स यूज किया जा सकता है। आइए देखते हैं किसानों का क्या अनुभव रहा एक्टिव मैक्स यूज करने के बाद, और कुछ डेमो रिपोर्ट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले डेमो रिपोर्ट है हमारे पास जीरे के ऊपर। यहां पर आप दो फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, एक है बिफोर और आफ्टर। लोकेशन थी विलेज माथियाना, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, स्टेट गुजरात। ट्रायल क्रॉप है क्यूमिन यानी कि जीरा। 1 बीघा सिलेक्ट किया गया ट्रायल के लिए। डोज थी 2 ml पर लीटर, और यूज करने का तरीका था फर्टिलाइजर के साथ मिला के स्प्रे करना। फोटोग्राफ में भी आप फर्क देख पा रहे हैं कि क्या फर्क है, पौधे के ऊपर हरापन ज्यादा दिख रहा है। और किसान का जो एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने ये बताया कि रूट बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हुई, उनकी ब्रांचेस बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप हुई, हाइट में और फ्लावरिंग में उन्होंने बढ़ोतरी देखी, और हमारे किसान बहुत संतुष्ट हैं और खुश हैं एक्टिव मैक्स को अपनी फसल पर यूज करने के बाद। दूसरी डेमो रिपोर्ट हमारे पास है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल के ऊपर। यह डेमो टेस्ट हुआ खंडोवावड़ी गांव में, सांगली डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। 3 रोज को सिलेक्ट किया गया था ट्रायल्स के लिए। डोज था 2 ml पर लीटर, और मेथड ऑफ एप्लीकेशन वाज स्प्रे। फ्लावरिंग की स्टेज पर और फ्लावर सेटिंग की स्टेज पर इस प्रोडक्ट को यूज किया गया। आफ्टर और बिफोर पिक्चर्स में यह सब क्लियर है। राइट हैंड साइड में आपको बिफोर पिक्चर दिख रही है, फूल बहुत कम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो आफ्टर पिक्चर है उसमें फूलों का नंबर बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि जो प्लांट की ग्रीनरी है, जो हरापन है, वो भी बहुत अच्छा है। साइज और शेप और नंबर काफी ज्यादा है फूलों का। एंड दिस इज रिपोर्ट ऑन गेंदे का फूल मैरीगोल्ड। आप भी इसको यूज करके देखें और इसका फायदा लें। तीसरी रिपोर्ट है हमारे पास बैंगन यानी कि ब्रिंजल के ऊपर। चिंचवाड़ विलेज, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट। 2 रोज को सिलेक्ट किया गया था ट्रायल के लिए। 2 ml पर लीटर वॉज दी डोज। स्प्रे फॉर्म में इसको यूज किया गया, और जो अनुभव रहा, जो रिजल्ट्स आए, उसमें हम देख सकते हैं कि प्लांट का ग्रीनरी इंक्रीज हुआ है, पत्ते और ब्रांचेस काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अनट्रीटेड क्रॉप। अगली रिपोर्ट हमारे पास है अंगूर यानी कि ग्रेप्स के ऊपर। सवर्णे विलेज, सांगली डिस्ट्रिक्ट, स्टेट महाराष्ट्र। 1 एकड़ जमीन पर यह ट्रायल किया गया। डोज थी 1 लीटर पर एकड़, और ड्रेंचिंग मेथड यूज किया गया था इसको इस्तेमाल करने के लिए। ट्रीटेड में हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ लीव्स का नंबर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अनट्रीटेड, जहां पे इसको इस्तेमाल नहीं किया गया उसके मुकाबले। जो हरापन है पूरे विनयार्ड का, वो बहुत इंक्रीज हुआ है। नई शूट्स निकली हैं, और बहुत गर्म टेम्परेचर में भी ये पौधे हेल्दी रहे हैं। अगली रिपोर्ट है हमारे पास प्याज यानी कि अनियन के ऊपर। विलेज नारायणगांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे, स्टेट महाराष्ट्र। 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इस्तेमाल किया गया, स्प्रे मेथड यूज किया गया, और रिमार्केबल डिफरेंस हमें दिख पा रहा है पौधे के हरेपन के ऊपर। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर फोटोग्राफ में भी, आफ्टर फोटोग्राफ कितनी हरी है, पौधा कितना हरा है। अगली रिपोर्ट है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी के ऊपर। लोकेशन है यदागांव, डिस्ट्रिक्ट पुणे। 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर का यूसेज था, स्प्रे का तरीका था यूज करने का। रिमार्क्स जो मिले, ट्रीटेड क्रॉप में वाइट रूट्स काफी इंक्रीज हुई,
पत्ते का साइज काफी बड़ा और जो पत्ते का हरापन था उसमें भी काफी इंक्रीज आया। नेक्स्ट रिपोर्ट है सिट्रस यानी कि नींबू के ऊपर। विलेज दापुरी, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, स्टेट महाराष्ट्र, 10 प्लांट्स, 10 पौधों को चूज किया गया। 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर का डोजेस था, स्प्रे मेथड था और क्रॉप स्टेज आफ्टर फर्स्ट इरिगेशन इसका स्प्रे किया गया। आप बिफोर और आफ्टर में देख पा रहे हैं कि आफ्टर में यानी कि जहां पर जब हमने इसको यूज किया एक्टिव मैक्स को, नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत इंक्रीज हुए, नई ब्रांचेस डेवलप हुई और ओवरऑल जो फ्रूट का लस्टर यानी कि शाइन था वो बढ़ा, पत्ते का ग्रीनरी और लस्टर भी बढ़ा। सो एक्टिव मैक्स एक रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारे किसानों ने इसको यूज किया है, इसके बेनिफिट्स को देखा है। स्टिमुलेट करता है ये ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, जितनी भी क्रियाएं पौधे में होती हैं विकास के लिए वो सुचारू रूप से होती हैं। पौधे की ग्रोथ, विकास बहुत अच्छा होता है, उससे पैदावार बहुत अच्छी मिलती है और अल्टीमेटली इसका फायदा होता है हमारे किसान को, उनका मुनाफा अच्छा मिलता है, उनका जीवन अच्छा होता है, जिससे कि हमारा देश और मजबूत बनता है।